नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सफर की। एक ऐसी कहानी जो हीरे से खाक तक और फिर वापस शिखर तक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो ये जो बात कही गई है ना, यही हमारी आज की कहानी का कॉर आइडिया है। ये एक ऐसे गाइड की बात हो रही है जो हमें तब रास्ता दिखाते हैं जब हम बिल्कुल खो चुके होते हैं, और ऐसा काम, जैसा कहा गया है, उनके सिवा कोई और कर ही नहीं सकता। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी असली पहचान, हमारा ओरिजिनल ब्लूप्रिंट क्या है। मतलब एकदम शुरुआत में हम थे कैसे, जब हम सच में हीरे जैसे थे। हमारी जो असली पहचान है ना, वो ये शरीर नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो एक चेतना है, जो ऊर्जा है, जिसे आत्मा कहते हैं, वो है। और इस आत्मा का जो अपना इंट्रिंसिक नेचर है, वो है शांति, बिल्कुल प्योर पीसफुल एनर्जी। इसीलिए तो कहते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसको ऐसे समझिए कि ये जो पूरी दुनिया है, ये एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक ग्रैंड ड्रामा। और हम सब आत्माएं जो एक्टर्स हैं, वो अपने घर यानी शांति धाम से इस स्टेज पर अपना अपना यूनिक पार्ट प्ले करने आते हैं। हर एक का रोल फिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये नाटक शुरू हुआ था गोल्डन एज में, तब हम कैसे थे? सोचिए, बिल्कुल 24 कैरेट सोने जैसे, एकदम प्योर देवता समान। उस वक्त की दुनिया को राम राज्य कहा गया है, जहां सिर्फ सुख ही सुख था। और बुद्धि बुद्धि थी पारस बुद्धि, मतलब जिसे छू लो वो सोना बन जाए, ऐसी डिवाइन इंटेलेक्ट थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इतने परफेक्ट थे, इतने प्योर थे, तो फिर आज इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये जो हीरे से खाक तक का सफर है, ये गिरावट आखिर हुई कैसे? चलिए अब कहानी के इसी चैप्टर को समझते हैं। यहाँ देखिए, कितना बड़ा कंट्रास्ट है। एक तरफ है राम राज्य, यानी सतयुग, गोल्डन एज, जहां हम पावन थे, हीरे जैसे कीमती। और दूसरी तरफ है आज का दौर, कलयुग, जिसे रावण राज्य कहा गया है, जहां हम पतित, मतलब इम्प्योर हो गए। हमारी वैल्यू हीरे से गिरकर कौड़ी जितनी रह गई। कितना बड़ा फर्क है। तो ये गिरावट आई क्यों? इसका कारण है रावण, जो असल में 5 विकारों का सिंबल है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों के असर में आकर धीरे धीरे आत्मा की जो असली चमक थी, वो फीकी पड़ती चली गई, जैसे जैसे किसी हीरे पर धीरे धीरे धूल जमती जाती है। और ये गिरावट का प्रोसेस बहुत लंबा चला। पूरे साइकिल में आत्मा 84 जन्म लेती है। सोचिए, 84 बार अलग अलग शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर इस दुनिया के स्टेज पर अपना पार्ट प्ले करती है। और हर जन्म के साथ उसकी जो ओरिजिनल प्योरिटी और पावर थी, वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। लेकिन इस ड्रामा में एक ट्विस्ट है। ठीक उस वक्त जब आत्मा अपनी सबसे गिरी हुई हालत में होती है, बिल्कुल पावरलेस, जब चारों तरफ कलयुग का अंधेरा होता है, ठीक तभी कहानी में उस आध्यात्मिक मार्गदर्शक की एंट्री होती है। इस पूरे ड्रामा में जो फादर हैं, उनका पार्ट सबसे यूनिक है। वो सिर्फ एक बार आते हैं, और वो भी बिल्कुल अंत में, आयरन एज के एंड में। क्यों? ताकि वो हमें इस गिरावट से निकालकर फिर से पावन बना सकें। और ये फादर कोई देहधारी गुरु नहीं है, वो है ज्ञान का सागर, द ओशन ऑफ नॉलेज। वो जो इस पूरे वर्ल्ड साइकिल के आदि, मध्य और अंत, यानी बिगिनिंग, मिडल और एंड, सबको जानते हैं। उनका रोल ही है इस पुरानी पतित दुनिया को बदलकर फिर से नई पावन दुनिया को एस्टैब्लिश करना। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? ये प्योरिफिकेशन होती कैसे है? वो कौन सा मेथड बताते हैं? और यहीं पर योग की सच्ची विधि का राज खुलता है। एक ऐसा योग जो हम आज जानते हैं, उससे बहुत अलग है। यहाँ 2 तरह के योग की बात हो रही है। एक है रूहानी योग, यानी स्पिरिचुअल योगा, जिसे सिखाने वाला है खुद सुप्रीम फादर। इसमें कनेक्शन सीधा एक फादर से होता है, और इसका रिजल्ट विकर्म विनाश, मतलब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ है जिस्मानी योग या हठ योग, जो सन्यासी सिखाते हैं। वो फिजिकल एलिमेंट से जुड़ा है। वो शरीर को तो फायदा पहुंचा सकता है, पर आत्मा को पवित्र नहीं कर सकता। इसे ही राजयोग कहा गया है। तो फादर क्या कहते हैं? बच्चे, अपनी बुद्धि का योग मुझ पिता के साथ जोड़ो। मतलब ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये है मन और बुद्धि का कनेक्शन, सिर्फ एक को याद करना।
और इसी याद की फायर से जन्म जन्म के जो पाप कर्मों का बोझ है वो भस्म हो जाता है। और जब हम इस याद के रास्ते पर चलते हैं तो कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। हम अपना खोया हुआ भाग्य, अपना स्वर्ग का राज्य फिर से क्लेम कर सकते हैं। इट्स अबाउट रीक्लेमिंग योर इनहेरिटेंस। तो ये होता कैसे है? इसके लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, देही अभिमानी बनना, मतलब खुद को बॉडी न समझकर सोल समझना। दूसरा, एक फादर को याद करना। तीसरा, इस ज्ञान को लाइफ में यूज करना, इम्बाइब करना। और चौथा, फादर के जो डायरेक्शंस है, जिसे श्रीमत कहते हैं, उस पर चलना। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? वही आत्मा जो कौड़ी जैसी बन गई थी, इस रास्ते पर चलकर वापस एक बेशकीमती हीरा बन जाती है। The entire fall is reversed. Transformation complete. तो कुल मिलाके ये पूरी कहानी क्या है? ये कहानी है याद की, रिमेम्बरेंस की। हम एक आत्मा है, इस ग्रैंड ड्रामा के हीरो एक्टर। हम गोल्डन एज की पवित्रता से आयरन एज की इम्प्योरिटी तक गिरे, और अब फादर हमें वापस ऊपर उठने का रास्ता दिखाने आए हैं। और वो रास्ता है रूहानी योग, जिससे हम अपनी डिवाइन इनहेरिटेंस को फिर से पा सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल रखती है। इस विश्व नाटक में क्या हर कोई अपना हीरो का पार्ट प्ले करने के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है।